आज का बाइबल का वचन उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 18 वचन 16 से 33 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 18 वचन 22। अध्याय 8 वचन 18 से 22। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 18 वचन 16 से 33। वे लोग वहां से सोदोम की ओर चल पड़े। इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ हो लिया। प्रभु ने अपने मन में यह कहा, मैं जो करने जा रहा हूँ क्या उसे इब्राहिम से छिपाए रखूँ? उससे एक महान तथा शक्तिशाली राष्ट्र उत्पन्न होगा और उसके द्वारा पृथ्वी भर के सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैंने उसे चुन लिया जिससे वह अपने पुत्र और अपने वंश को यह शिक्षा दे कि वे न्याय और धर्म का पालन करते हुए प्रभु के मार्ग पर चलते रहे। इस प्रकार मैं उससे जो प्रतिज्ञा कर चुका उसे पूरा करूंगा। इसलिए प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उत्तर कर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसी आवाज पहुँची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे दो पुरुष वहां से विदा होकर सोदोम की ओर चल ले गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी है, क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी और पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू यह कैसे कर सकता है? क्या समस्त पृथ्वी का अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए पूरा नगर बचाए रखूंगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है कि वहाँ केवल 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु क्रोध ना करे और मुझे बोलने दे, हो सकता है कि वहाँ केवल 30 मिले। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, तू मेरी धृष्टता क्षमा कर, हो सकता है कि केवल 20 मिले। और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा ना माने तो मैं एक बार और निवेदन करूँगा, हो सकता है कि केवल 10 मिले। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम के साथ बातचीत करने के बाद प्रभु चला गया और इब्राहिम अपने यहाँ लौटा। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 8 वचन 18 से 22। अध्याय 8 वचन 18 से 22। अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांडे है और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले हैं, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपने जगह नहीं है। शिष्यों में किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद।
आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।